नमस्कार, मैं रमाकांत गुप्ता और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। देखिए आज की खास खबर। कानपुर देहात की आशा बहुओं और आशा संगनी ने सीएमओ ऑफिस में स्थायीकरण, जीवन स्वास्थ्य बीमा, न्यूनतम वेतन सहित कई मांगों को लेकर धरने पर बैठी है और जिले के रसूलाबाद, झींझक, सिकंदरा, पुखराया और रूरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की सभी आशा बहुएं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से नदारद है। आशा बहुओं के प्रदर्शन के कारण पल्स पोलियो अभियान की रफ्तार थमी। इतना ही नहीं, जिले में चल रहे पल्स पोलियो कार्यक्रम को लेकर भी आशाओं ने काम करने से किया मना। सैकड़ों की तादाद में सीएमओ ऑफिस पहुंची आशा वर्कर अपनी मांगों को लेकर आशा बहुएं और आशा संगनी सीएमओ ऑफिस के बाहर जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि आशाओं को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, वेतनमान बढ़ाया जाए, साथ ही मांग न पूरी होने पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। मेरा नाम मंजू कटियार है। आज जो आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं, किन बातों को लेकर कर रही हैं, क्या मांगे हैं आप लोग की? हमारी सरकार से मांगे हैं समान काम का समान वेतन चाहिए और सबसे बड़ी आपत्ति है कि महिला सशक्तिकरण सरकार चलाती है, पर हम भी तो महिलाएं हैं, हमारे प्रति भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए। जब सभी कर्मचारियों को समान काम का समान वेतन है तो हमारे लिए असमानता क्यों सरकार की नज़र में? और हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दें। जो सरकारी कर्मचारी को सारी सुविधाएं दी जाती हैं वो हम आशा बहनों को चाहिए सारी सुविधाएं, और अगर ये सारी सुविधाएं नहीं देंगे तो अभी हमने पोलियो का बहिष्कार किया है, आगे हम टीकाकरण का भी बहिष्कार करेंगे और हमारा बहिष्कार इसी तरीके से जारी रहेगा। सरकार अगर हमारी मांगे मान लेगी तो हम आज ही वार्ता बुला ले हम लोगों से और हम लोगों को आज ही आश्वासन दे दे और लिखित आश्वासन दे, पक्का आश्वासन दे, झूठा आश्वासन न दे तो हम लोग कल से ही काम पे चले जाएंगे। अगर नहीं आश्वासन देती है, नहीं हमारी मांगे पूरी करती है तो इसी तरीके से काम बाधित रहेगा। हम लोग असहयोग आंदोलन करते रहेंगे और हम सरकार के किसी भी काम में कोई भी सहयोग नहीं देंगे। तो ये इससे मरीजों को दुविधाएं, दिक्कतें नहीं होंगी? नहीं, मरीज को कोई असुविधा नहीं होने देंगे, बशर्ते अदर कामों में बाधा डालेंगे, जैसे टीकाकरण है, पोलियो अभियान है, इनको नहीं हम सक्सेस होने देंगे। क्या नाम है आपका और यहाँ आज धरना प्रदर्शन जो आशा बहुएं कर रही हैं उनकी मांग क्या है? धरना प्रदर्शन करने पे सरकार ने हमको मजबूर कर दिया है, इसलिए सर हम धरना प्रदर्शन में आज उतरे हैं सारे लोग। हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, हमें सरकार से शिकायत है, कोई अधिकारियों से शिकायत नहीं है। हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए सामान्य वेतन जैसे सब कर्मचारियों को मिलता है उसी हिसाब से हमारे भी हम लोग भी कर्मचारी का दर्जा मांग रहे हैं। कोई सरकार से कुछ और नहीं मांग रहे हैं कि हमको पूरा का पूरा सरकार ही दे दिया जाए। हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, न्यूनतम टाइम दिया जाए, मतलब निर्धारित समय दिया जाए कि इतने घंटे काम करो और न्यूनतम वेतन एक साथ दिया जाए, हमको टुकड़ों में न दिया जाए। कैसे वेतनमान दिया जाता है? 2000 रुपया दिए जाते हैं, उसमें 200 से ज़्यादा 2000 से ज़्यादा हमसे काम करवाया जाता है। हमसे कंप्यूटर का पूरा काम करवाया जाता है, आभा ID, गोल्डन कार्ड और ये सहभागिता ID, दुनिया के सारे काम करवाए जाते हैं जो एक कंप्यूटर ऑपरेटर को सर मिलता है। कंप्यूटर ऑपरेटर को एक दिन की पेमेंट कितनी है? 1000 रुपया न्यूनतम, और हम लोगों को 2 रुपया में पूरा काम करवाया जाता है पूरा दिन। और उसमें भी सरकार हमारी बोलती है, योगी जी बोलते हैं, मोदी जी बोलते हैं कि हम नारियों को सशक्तिकरण का दर्जा देते हैं, नारियों का सम्मान करते हैं सर, खाक सम्मान करते हैं। गली गली घूमती हैं, 12 बजे रात हो चाहे 2 बजे रात हो, बराबर बेचारी अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़ के एक दूसरे लोगों के साथ में 2000 में कैसे गुजारा घूमती हैं, फिर भी घूमती है, उसमें भी 3-3 महीने 4-4 महीने पेमेंट नहीं आता। चलो वो कोई बात नहीं है, लेकिन 2000 से अब हमारा गुजारा नहीं हो रहा है, ना ही हम मान्य करेंगे, ना ही अब हम काम करेंगे। अब हम सरकार अगर आपकी मांगे नहीं मानती है तो आगे क्या स्टेप है? अनिश्चित काल के लिए हम लोग ऐसे ही लागू रखेंगे धरना अपना, अनिश्चित काल के लिए हम लोग काम बंद कर देंगे। काम बंद, इसका प्रभाव स्वास्थ्य सेवाओं पे नहीं पड़ेगा? स्वास्थ्य सेवाओं में पड़ेगा तो सरकार जाने।
सरकार जाने। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हम लोगों को अभी निर्धारित वेतन आपका किए कब से हैं। नहीं आया है? हमारे लोगों को बात वेतन वाली नहीं है, हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, सामान्य काम लिया जाए और सामान्य वेतन। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि आशा वर्करों ने अपनी मांगों का ज्ञापन दिया है, जिसे शासन को भेज दिया जाएगा। बाकी स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। पल्स पोलियो अभियान का काम प्रभावित नहीं है, बल्कि लगभग पूरा हो चुका है। देखिए, कुछ आशाएं जो है जनपद की करीब 150 के आसपास आशाएं वो यहाँ पे आई थी और हम लोगों ने उनसे बात की। उनका ये कहना है कि हमें जिला प्रशासन से या जिला मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय से उनसे कोई किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे जो सैलरी है या इंसेंटिव्स है वो टाइम से मिल रहे हैं। हमें राज्य सरकार के स्तर से हमारी मांगें बहुत दिनों से लंबित हैं। उसके लिए हम लोग जो है ये धरना प्रदर्शन करने का इनका निर्णय मुख्यालय स्तर से इनके पदाधिकारियों ने शायद लिया है। उनको बहुत समझाया गया है कि आपका जब जिले स्तर से कोई किसी तरह का कोई समस्या नहीं है, आपकी सैलरी मिल रही है, तो ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने ये कहा कि हम अभी थोड़ी देर में चले जाएंगे और हम अपनी मांगें जो है सरकार के समक्ष रखेंगे। इन लोगों ने कुछ एक हफ्ता पहले जो है ज्ञापन दिया था अपनी मांगों को लेके, तो वो हमने NHM जो है भेज दिया था मुख्यालय पे और हम लोगों ने उनसे कहा भी कि आपकी जो भी मांगे हैं वो हमने सरकार को अवगत करा दिया है, यहाँ से NHM को भेज दिया है, जो कि सहानुभूतिपूर्वक उस पर विचार सरकार करेगी। लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि हमारी बहुत दिनों से मांगें लंबित है, हम अभी तो हम इस देश से करने आए हैं, थोड़ी देर में हम कोई शोर शराबा नहीं करेंगे, हम शांति से बैठेंगे और हम चले जाएंगे यहाँ से। इन लोगों से ये भी कहा गया है कि भाई पोलियो का प्रोग्राम चल रहा है और इसमें कोई किसी तरह का बाधा न होने पाए, तो इन लोगों ने भी आश्वासन तो दिया है कि आगे से हम इसका ध्यान रखेंगे। अभी हमारा जहाँ भी पोलियो प्रोग्राम हाउस टू हाउस चल रहा है उसको हम लोग ANM के माध्यम से, NGO के माध्यम से और तरीके से उसको हम लोग मैनेज कर रहे हैं। काम कहीं प्रभावित नहीं होने पा रहा है।